दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किस तरह से ये कल्ट है, जो आचार्य प्रशांत का कल्ट है, सदगुरु का कल्ट है, कि किस तरह से, और ये पोकी बाबा जो भी जिस तरह की ये भी भड़वे बाबा हैं, जो दो कौड़ी का अपना ज्ञान अपनी भविष्यवाणी जो करते रहते हैं, वो किस तरह से जो मेजॉरिटी है जनता को बेवकूफ़ बनाने का बहुत ही बड़ा साधन है, या फिर ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल हथियार है सरकार के लिए, सिस्टम के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए। इसका कोई जवाब ही नहीं है। ये इतना ज़्यादा अचूक बाढ़ है। ये जो कल्ट हैं, इनको कहाँ से मतलब इतनी हिम्मत मिल जाती है कि कोई भी कोई भी गलत चीज़ को इतनी कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, और इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि जनता क्या सोचती है। जनता अगर किसी चीज़ को अभी क्रॉस चेक किया अगर किसी चीज़ को, तो क्या मतलब इनकी रेपुटेशन होगी, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका जो बैकलैश ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है, इनको अगर आप खुद सोचिए, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर चोर चोरी कर रहा है और उसको ये पता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, कोई भी बदमाश है मर्डर कर रहा है और उसको पता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, तो आप खुद सोचिए कि क्या कभी वो सुधार करेगा? क्या उसको कभी रियलाइज़ होगा कि वो जो काम कर रहा है वो गलत है? ये इसी तरह की चीज़ें होती हैं कि जब कोई भी चोर है, चोरी करता है इवन आप जी देख लीजिए कि सिस्टम कितना ज़्यादा खोखला हो चुका है, जो हमारा जो सुरक्षा तंत्र कितना ज़्यादा वीक है। आज के समय में कोई भी पर्सन कोई भी गलत काम करने से पहले सोच ही नहीं रहा है। चोर चोरी करने से पहले नहीं सोच रहा है, कोई भी पर्सन, गलत आदमी गलत काम करने से पहले नहीं सोच रहा है। क्यों? क्योंकि जब उसको ये 100 नहीं 1000% बिलीव हो जाता है कि सिस्टम उसके फेवर में है, उसकी अगर फेवर में नहीं है तो सिस्टम इतना न्यूट्रल है कि उसको सिस्टम की जब आँख नाक कान तभी खुलती है जब कोई पर्टिकुलर उसके बेनिफिट के लिए, या उसको लगता है कि ये चीज़ अब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है, अब इस पर रिएक्ट करना चाहिए, तभी सिस्टम की आंखें खुलती हैं। तो मैं बात कर रहा था, ये तो एक समझने वाली बात थी, समझदार लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, लेकिन और मूर्खों को कभी के कितना भी कोई सिखा ले वो समझ नहीं सकते, वो उनको अपनी भेड़ चाल में चलना होता है। तो यहाँ पर बात कर रहे थे कि मैं किस तरह से ये कल्ट है, ये आचार्य प्रशांत का है, सदगुरु का है, या फिर आजकल ओशो के नाम पर भी बहुत कल्ट चल रहा है कि मतलब ओशो को तो सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु बना के रख दिया है कि मतलब ये तो एक पूजनीय है, बस उनकी बातों पर आदमी गौर नहीं कर रहा। और जो उनको आज के समय में चलाने वाले हैं ओशो के कल्ट को, संस्था को, उसरो आश्रम में, तो वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं? वहाँ टोटली कैपिटलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। या फिर अगर मैं इस पर ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बात करना चाहूँगा कि किस तरह से आदमी को मतलब हमेशा गुलाम बनाए रखने के नए नए तरीके ढूंढे जाते हैं। आप इसमें देख लीजिए, आप जो कल्ट जो चल रहे हैं इसमें क्या होता है, आदमी गुलाम ही तो बनता जाता है, लिबरेशन के लिए बन के गुलाम निकलता है। आचार्य प्रशांत के शिष्य को देखा है आपने, मेरे प्रीवियस वीडियो में देखिए, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल कहते हैं, जिनके पास ज्ञान बहुत है, गीता के ज्ञान है, और आचार्य प्रशांत द्वारा मतलब लिखी गई किताबों का ज्ञान है, क्लाइमेट चेंज पर वो बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं क्लाइमेट चेंज में अपना योगदान क्यों नहीं दे पा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें कराई जाती हैं। लेकिन जब आप ऐसे लोगों को देखेंगे, ये जो कल्ट चला रहे हैं, या जो आश्रम चला रहे हैं, या जो भी इस तरह के लोग हैं, ये कभी भी आपको ऑन ग्राउंड कोई भी चीज़ करते हुए नहीं दिखेंगे। आप खुद देख लीजिए, कितने बार हुआ है कि जो अभी सोनम वांगचू ने लद्दाख वाले केस पर जो भी अपना स्टैंड लिया था, उस पर आचार्य प्रशांत तो बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के बारे में बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज है, आप लोग वीगन बन जाइए, या फिर इस तरह की चीज़ें प्रमोट करते हैं। क्या रियली में उन्होंने कभी अपनी कोई भी टीम को, या पर्टिकुलर खुद वो उन्होंने कोई भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जाइए, उन्होंने खुद कभी इस चीज़ को मतलब स्टैंड खड़े हुए नज़र आए आप?
चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू ही क्यों ना हो, कि मतलब कि ये उन्होंने पर्टिकुलर बोला कि सोनम वांगचू जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये भले ही बोला, लेकिन ये मतलब खुलकर उनके साथ नहीं आए हैं कि मतलब हाँ उन्होंने अपने कुछ स्टाफ को भेजा हो कि हाँ वहाँ क्या चल रहा है या फिर क्या हो रहा है या फिर क्या है। बस उनका जो ज्ञान है वो सोशल मीडिया से वो कलेक्ट करते हैं। मतलब 100-200 से ज़्यादा तो उनके चैनल हैं, तो उनको तो हर चीज़ का ज्ञान होगा कि किस चीज़ पर बोलना चाहिए, किस चीज़ पर बोलने लायक है, किस चीज़ पर अगर हम बोलेंगे तो मेरे को बैकलैश नहीं पड़ेंगे, तो उल्टे मुझे जूते नहीं पड़ेंगे, तो उसको तो अच्छे से पता है। या क्वल्ट वाला कोई भी पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा नपी तुली बातें करता है। उसको लगता है कि इतनी अगर मैंने कोई भी ऐसी बात बोल दी जो सिस्टम के अगेंस्ट होगी तो वो मेरे लिए ही खतरे की घंटी होगी आने वाले समय में। तो ये लोग ना बहुत ही ज़्यादा होशियार होते हैं, ये सिर्फ जनता पर इनका बहुत ही ज़्यादा जोर चलता है। आचार प्रसाद को देख लीजिए, उसके जो भक्त हैं, जो नल्ले सस हैं दो कौड़ी के, उनको देखिए, उनको पता सब कुछ है, क्लाइमेट चेंज के बारे में पता है उनको, मतलब गीता का बहुत ज्ञान है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आप देखेंगे कि तो वही मतलब उनकी दिनचर्या होगी कि किताबें बेच रहा है। अगर कोई ज़्यादा लिवरेज हो गया तो वो किताबें बेच रहा है, स्टॉल लगा रहा है मार्केट में। मैं जाता हूँ मार्केट में तो मुझे देखने को मिलता है कि मतलब अभी एक रिसेंट में वीडियो आया है, आपने भी देखा होगा कि एक मतलब जो बूमर्स हैं, जो दिखावे के लिए मतलब अपनी फिटनेस के मतलब दिखावे के लिए जा रहे हैं, मैं उनको भी कोई बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ, बूमर्स हैं जो, तो वो क्या करते हैं वहाँ घूमने बेचारे टहलने जा रहे होंगे, सोचा होगा कि मतलब अपने मन की भड़ास है, अपने ग्रह कलेश को मतलब वो अपने मतलब पड़ोसी का जो उसका हमेज हम मतलब हम उम्र का जो बूमर्स है उससे शेयर करेंगे कि मेरा तो शोषण हो रहा है, इस तरह की चीज़ें। तो वो बेचारा जा रहा होगा किसी भी रीजन से, तो वहाँ पे देखा आचार प्रसाद का एक नल्ला भक्त है वहाँ पे स्टॉल लगाए हुए है, जो प्रॉपर जंगल की तरफ जाता हुए रास्ते में वो स्टॉल लगा के किताबें बेच रहा है कि देख लीजिए, और फोर्सफुली कह रहा है कि देख लीजिए टाइम। अब कोई बंदा बोल रहा है कि टाइम नहीं है मेरे पास, और टाइम कि आप टाइम तो है आपके पास, ये है वो, मतलब तो प्रॉपर फोर्स कर रहा है। आप खुद सोच लीजिए, जिसको बदलना होगा वो खुद बदल जाएगा। मतलब प्यासे को ज़रूरत नहीं है कि कुआँ उसके पास आए, प्यासा खुद पानी कुएँ के पास पहुँच जाएगा। कभी ऐसा देखा है कि ये तो इस तरह की बात है कि ये पानी लेके घूम रहे हैं आचार प्रसाद के शिष्य या कोई भी कल्ट के, जय मतलब गायत्री मंत्र और इस तरह के एक दुनिया के कल्ट चल रहे हैं, हम क्यों मतलब इस तरह की चीज़ें करें। आप खुद समझदार होंगे तो खुद समझ जाएंगे कि इस तरह के कल्ट जो चल रहे हैं ये गली गली में घूम रहे हैं। उस इस्कॉन वालों को ही देख लीजिए, एक प्रचार रथ टाइप का निकाल रहे हैं, उसके पीछे 4-5 लोग होते हैं उनके जो डिवोटी, वो गीता बेच रहे हैं। तो क्या तुमने जो ये मतलब निकाला है रथ यात्रा, ये गीता बेचने के लिए निकाली है या फिर आपको रथ यात्रा निकालनी थी? अगर मेन मोटिव आपका ये है कि अवेयरनेस फैलाना, तो गीता क्यों बेच रहे हो? खुद डिसाइड कर लो ना कि क्या करना है। आचार प्रशांत के शिष्य को देख लीजिए, कहीं भी मार्केट में ये लोग स्टॉल लगा के 50-20-30 किताबें रख लेंगे, फिर ये सोचेंगे अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कि हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया है, और इस तरह की चीज़ें। कोई भी देख लीजिए आप, कोई भी सेलिब्रिटी का इस पर स्टंट नहीं देखा होगा आपने। हाँ, पड़ोसी देश के बारे में कोई बात हो जाए तो ट्वीट पे ट्वीट करते रहेंगे, खाना बाद में खाएंगे, ट्वीट पहले करेंगे। क्या आपको खुद पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है? लेकिन कुछ क्या बताऊँ, जो मेजोरिटी में जनता सोई हुई है, मूर्छित है, उसको क्या मतलब है क्या हो रहा है क्या नहीं, अपने से मतलब है उसको बस कि हाँ हम में मुझे सोशल मीडिया वैलिडेशन मिल रहा है, बस उतना काफ़ी है। हम शादी में जा पा रहे हैं, हमें मतलब बर्थडे पार्टी के नाम पर एंजॉय कर पा रहे हैं, हम कॉरपोरेट की गुलामी कर रहे हैं चंद्र पैसों के लिए, बस इतना काफ़ी है उसके लिए। उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आने वाले समय में कि उसके लिए या फिर उसके लिए शुद्ध पानी नहीं बचेगा, उसके लिए शुद्ध हवा नहीं बचेगी। देख लीजिए दिल्ली में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बिक रही है, क्यों? वहाँ पे उन लोगों ने कैपिटलिज्म ने क्या, तुम्हें क्या लगता है कि ये जो मतलब जो किया गए, जो एयर को मतलब ये लोग कर नहीं सकते, या यमुना को ये लोग साफ कर नहीं सकते? ये आराम से कर सकते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं करते? कि अब कोई पर्सन है, उसको उलझा के रखना है,
सिस्टम को 4 चीज़ें हैं उसके पास, उसको उन्हीं चीज़ों में घुमा के रखना है जनता को। अगर वो चीज़ें और वो चीज़ें दिक्कत कर रही हैं पॉपुलेशन की, अगर वो उसने सही कर दी तो कुछ जो जनता है वो आगे के बारे में सोचेगी, कि वो फिर पानी और हवा के बारे में नहीं सोचेगी। फिर ये कहेगी कि तुम लोग जो मेरे टैक्स का पैसा लेते हो उसका क्या करते हो। जनता को वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देना है। जनता को सड़क टूटी है, पानी साफ नहीं है, बिजली का खम्भा टूट के गिर गया, एक मतलब कहीं पे खुदाई हो रही है वहाँ पे किसी की बाइक मतलब गड्ढे में गिर गई, वो मतलब ख़त्म हो गया। यही चीज़ें। क्या लगता है सिस्टम को आप इतना पैसा देते हो, टैक्स पेयर जो है अपने आप को प्राउडली महसूस कराते हैं कि हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। क्या सिस्टम के पास, सिस्टम को सब पता है कि क्या करना चाहिए, कैसे इनको गुमराह रखना चाहिए, और कौन से कल्ट को कब ज़्यादा हवा देनी है, जिससे कि वो ज़्यादा जमात को, जो भी कल्ट ज़्यादा ट्रैप करके रखा होगा, अक्सर आपने देखा होगा उसके सिस्टम भी उसके सामने नतमस्तक होने का नाटक करता है कि हाँ वो भी दर्शन करने जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा पॉपुलेशन पे जो सोई हुई है। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। क्यों धर्म, खुशी, इन सब चीज़ों को एक मोनेटाइज करके रख दिया गया है। बाहर जाइए शहर में आप, आपका डेली खाने का राशन ही मोनेटाइज करके रख दिया है, आपकी बेसिक नीड्स को ही मोनेटाइज कर दिया है ये कैपिटलिज्म ने। और तुम लोग सोए हुए, तुमको ये लगता है कि ये चीज़ें मतलब इतनी महंगी हो गई हैं। ये तो नॉर्मल है, समय के साथ महंगाई बढ़ेगी, बढ़ती है भाई, इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है जितना बढ़ रही है। लेकिन तुम लोगों को क्या रियलाइज़ होगा, तुम लोग तो सोए हुए हो अपने इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करने में, और इंस्टाग्राम पे अपनी एक नई रील पोस्ट करने में, और उसके द्वारा 24 घंटे में 48 बार देखने में कि कितने लोगों ने लाइक किया, क्या कमेंट आए, उन पर कैसा रिएक्ट करना है, और अपने डोपामाइन को वहीं से पंप कर रहे हो। बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाएं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको कंसल्टेशन कॉल बुक करनी है तो आप इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं मुझे। लाइफ के किसी भी एक्सपेक्ट पर आपको अगर लग रहा है, आप कैरियर में हैं या फिर आप किसी भी चीज़ लाइफ एक्सपेक्ट में, जॉब में फंसे हुए हैं, तो आप मुझे बेफिक्र होकर कॉल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जिस तरह का ये मैं कंटेंट बना रहा हूँ, कि क्या लगता है आपको कैपिटलिज्म कभी भी इस तरह के कंटेंट या इस तरह के जो भी क्रिएटर है उनको सपोर्ट करेगा? नहीं, क्योंकि जब वो इन सब चीज़ों को अगर सपोर्ट करेगा तो उसके पैर पे कुल्हाड़ी मारने ऐसा होगा। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन या फिर जितने ज़्यादा लोग इस तरह के कंटेंट देखकर अवेयरनेस होंगे, तो वो तो कैपिटलिज्म सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को जब नहीं मानेंगे तो कोई भी दुकानदार है, उसकी दुकान में सपोज 10 सामान है, और कोई पर्सन है जो सिर्फ वो 10 सामान उसके काम के नहीं है, तो वो दुकानदार तो उसके काम का नहीं है, और वो नहीं चाहता है कि वो पर्सन बाकी लोगों को अवेयर करे कि ये जो दुकान में बिक रहा है ये तुम्हारी काम का नहीं है, इससे तुम्हारी लाइफ या फिर में सफरिंग आ रही है, तुम्हारी हेल्थ है अनहेल्दी हो रही है। तो वही काम इस तरह के जो क्रिएटर है वो करते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, यूट्यूब पर आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाएं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और पिछले वीडियो जो भी मैंने कल्ट पर लेके बनाए वो भी आप देख सकते हैं। विद दिस थैंक यू, बाय बाय।